हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू कैसे हैं आप सब। आज का जो सेशन होने वाला है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये पढ़ाई से भी बढ़ गए हैं। यहाँ आप देखिए, आज के इस वीडियो में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। और हम फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका एग्जाम मात्र 30 दिन बचा है, और ये 30 दिनों में आप लोग कैसे प्यार बच्चों 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। उसके लिए प्यार बच्चों, जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे ना, मतलब जो भी बच्चों का तैयारी नहीं हुआ है, उनके लिए भी प्यार बच्चों ट्रिक है कि वो कैसे 400 450 नंबर ला सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि अंतिम दिनों यानी इस 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें बताएंगे। साथ में ये भी डिस्कस होगा कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा गाइड पढ़े, कौन सा मॉडल पेपर पढ़े, किसको याद करें, किसको ना याद करें। सबसे जज करना यही मुश्किल होता है, और यही चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बाबू इतना रामबाण होने वाला है, और आज आपका दिमाग खुल जाने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तो सभी बच्चे, क्योंकि इसी सब बात बताएंगे, यही सब बात बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए होगा। और मात्र एक महीने में जो भी बच्चा का 10%, 50%, 60% जितना भी तैयारी हो गया होगा, उसको पता तो चल जाएगा कि हमको अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो होते हैं कहाँ से आते हैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आखिर आते कहाँ से हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 100% आपको। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, फटाफट से क्या कीजिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इतना काम तो कर सकते हैं ना, जल्दी जल्दी बाबू कर दीजिए, इतना काम कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए नोट कीजिए, 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाइए बाबू। यहाँ आप देखिए एक चक्रव्यूह बनाए हैं हम, जिसको आप लोग भेद के क्या कर सकते हैं, 450 नंबर ला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। ऐसा नहीं बाबू कि आप हार्ड वर्क करें और यहाँ पे स्मार्ट वर्क ना करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर जी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है, वो आज आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको बढ़िया से पढ़ना है कि क्या क्या पढ़े कि हमारे एग्जाम में वो पूछे जाएं और वो लड़े। तो यहाँ आप देखिए वो सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहली बात आती है बाबू कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी क्या होती है प्यारे बच्चों, नहीं हुई रहती होती है, यानी किसी कारणवश छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, किसी प्रॉब्लम में आके छूट जाता है। किसी का तैयारी हो जाता है 10% तैयारी अभी तक हुआ होगा, किसी का 20% हुआ होगा, किसी का 50% तैयारी हुआ होगा, किसी किसी बच्चे का 70% हुआ होगा, किसी किसी का 80% हुआ होगा, यानी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये तो जो है 50 60 70 80 वाले, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपर बन सकते हैं। बस हमारा देख लीजिए कि कैसे आपको फॉलो करना है, इसको सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना परसेंट कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों 50% पढ़ के आप लोग क्या कर सकते हैं, 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। ये हम सीना ठोक के कहते हैं, बशर्ते आपको मानना तो पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ आप देखिए हम लोग उसी का एक 30 दिनों का एक प्लान बनाएंगे। 30 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, 30 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है। और प्यार बच्चों टाइम तो आपका निकल गया, और इस 30 दिनों में इतना कड़ी मेहनत करना है, इतना कड़ा, और आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यार बच्चों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर और कर दीजिए। तो चलिए बाबू शुरू कर देना, बताए ना कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे आपको सबसे पहले पैटर्न को जानना है। यहाँ आप देखिए पैटर्न को सबसे पहले जानना है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत आसान है आपकी बार बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैटर्न हुआ बहुत आसान। आप लोग मात्र 50% पढ़ के, 50% तैयारी करके 450 प्लस, यहाँ आप देखिए 450 प्लस प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। 450 प्लस 430 480, आपके ऊपर है कि मात्र एक महीने में ये कैसे ला सकते हैं, सब बाबू बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न को जान लेना है। ये समझ गए बाबू, चुटकी में उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन। ये आप देखिए सबसे पहले, जैसे देखिए हमारा हिंदी इंग्लिश ये जो होता है 100 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का कहने का मतलब क्या, यानी कहने का मतलब 100 नंबर का होता है। और बायोलॉजी कितना होता है, केमिस्ट्री कितना होता है, और यहाँ आप देखिए फिजिक्स कितना होता है, 70 का, 30 का प्रैक्टिकल होता है। यानी इससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको ये मतलब है कि हमको 100 मतलब क्या, 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कितना बनाना है, 50, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर का हमको 50% ही सोल्व करना है।
क्योंकि दुगुना विकल्प पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का यानी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका 50% ही सॉल्व करना है, 50% ही बाबू क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा 50% ही सॉल्व करना है। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया हिंदी इंग्लिश का और मैथ का, आपको बनाना कितना है 50, यानी हाफ हमारा हो गया है, यानी ये बहुत आसान हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, जैसे फिजिक्स का 70 पूछेगा, हमको बनाना कितना है 35, तो ये बहुत आसान हो गया ना, 35 को इग्नोर करना है। 50% तैयारी आपको बता देंगे कि एक महीना में आपको कैसे करना है कि ये जो आपका 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव है ना, और जो 35 ऑब्जेक्टिव है ये आपका छूटे ना, कैसे ना छूटे ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, तो आपको परीक्षा का पैटर्न तो पता चल गया कि पैटर्न हमारा आसान है, 70 में से 35 ही बनाना है, यानी आधा ही बनाना है। अब यहाँ पे सवाल आता है बाबू, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से आप लोग समझना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से समझ गए कैरियर बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, प्यारे बच्चों कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावना क्या है कि कितना % हार्ड क्वेश्चन रहेगा, कितना % मध्यम क्वेश्चन रहेगा, कितना % एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन रहेगा। वो हर साल होता है बाबू कि कितना %, ये बिहार बोर्ड करना ही पड़ता है कि कितना % हल्का पूछेगा, कितना % मध्यम और कितना % जो हार्ड लेवल का होता है, जो आप कभी देखे ही ना होंगे, ना क्वेश्चन बैंक ना मॉडल पेपर। तो यहाँ पे हम आपको सब चीजें क्लियर कराने वाले हैं कि ये जो आपका 50% आपका यहाँ पे जो बनाना है ना, जिससे आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है, वो कहाँ से आप लोग ला सकते हैं। तो देखिए बात करें बाबू यहाँ पे सबसे पहले कि जो आसान लेवल क्वेश्चन होता है, आसान का मतलब क्या बाबू, एकदम हलवा टाइप जो क्वेश्चन नहीं होता है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन जो सब बच्चे को याद होता है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन। बाबू कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें का हलवा टाइप जो क्वेश्चन होता है, तो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो इजी एकदम इजी क्वेश्चन होंगे ना, इजी क्वेश्चन, उनकी जो संख्या होगी बाबू कितना, हमको कितना 100 में से पहले यहाँ देखिए 100% में से हमको कितना बनाना है, 50% बनाना है, ये आपको याद रखना है। 100% में से 50% बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे कितने %, 20% से 30% बाबू क्या होंगे, पूछे जाएंगे। 100% है कि 20% या 30% पूछे जाएंगे, यानी हम लोग 20% मानते हैं, 30 छोड़ दीजिए, हम 20% मानते हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन हमारे 20% होंगे, जो सब बच्चे को याद होता है, नहीं भी याद होगा एक बार दो बार देखिएगा याद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, माध्यम यानी मध्यम के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो यहाँ देखिए मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, जो मीडियम टाइप के होते हैं, ये भी सभी को याद होते हैं। मीडियम कितने % पूछे जाते हैं, तो ये प्यारे बच्चों 100% है कि 20% ये पूछे जाते हैं, 20 से 30%। यानी कहने का मतलब जो बच्चा अगर यहाँ देख लीजिए, जो बच्चा अगर ये हार्ड लेवल छोड़ भी देता है ना, तो ये दोनों से मिला के ना आराम से 40 से 50% ये बना सकता है। और आपको बनाना कितना है बाबू, यहाँ आप देख लीजिए 40 से क्या कर सकता है, 50% ये बना सकता है। आपको कितना बनाना है, तो सरकार यहाँ देखिए क्या 100% देगा, जिसमें से 85% आपको आंसर देना है। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव है तो आपको 85 बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से अगर आप लोगों को हल्का और यहाँ देखिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन याद है ना, तब क्या कर सकते हैं, आराम से 40% तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं, 100% है। अब बारी आता है बाबू कि यहाँ पे कि जो काफी यहाँ पे कठिन प्रश्न होते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, कितने % होते हैं, ये हर साल का है बाबू कि इसी प्रकार से पूछा जाता है। अनुमानित है कि आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 100%, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम हार्ड होता है पेपर, कभी नहीं होता है। आसान प्रश्न भी 20% से 30% होते हैं, मध्यम जो प्रश्न होते हैं 20 से 30% होते हैं, और जो एकदम हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम इजी क्वेश्चन कितना 20%, मध्यम क्वेश्चन 20%, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना 30 से 40% इनकी संख्या रहती है। तो ये आप लोग तो समझ गए। तो अगर आप लोग इजी और यहाँ देखिए मॉडरेट वाला भी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग यहाँ देखिए 70 अगर आपका फिजिक्स में बनाना है तो 70 में से 30-35 तो आप लोग बना लेंगे इजी, और यहाँ पे देख लीजिए क्या इजी, और यहाँ देखिए मॉडरेट लेवल वाला का। बाकी हार्ड तो आपको 10% तो कैसे भी तैयारी हो जाएगा, तो आराम से 35 में 35 आप लोग मार सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक चीजें समझाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझते चलिए। तो ये आपको तो पता चल गया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या पढ़े। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि अंतिम समय में क्या क्या पढ़े, लेके बैठ जाते हैं और बैठ के क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो बाबू नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अंतिम मौका, पहले तो आपने मौका गंवा दिया, लेकिन अभी से जो बचा है ना उसको लगा दीजिए इसी में। देखिए सबसे पहले बात आता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़े कि ना पढ़े। पहले आता है कि क्वेश्चन बैंक हम पढ़े कि ना पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े कि ना पढ़े। तो बाबू यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना जरूरी है कि आप देखिए कम से कम 5 साल का, 5 ईयर का, यहाँ आप देखिए 2023 के पीछे, यानी कहने का मतलब कम से कम 5 ईयर का तो आपको पूरा रट जाना पड़ेगा और पूरा याद कर लेना पड़ेगा।
बाबू याद रखिएगा, ये जो बातें बता रहे हैं ना 100% याद रखिएगा कि कम से कम आपको क्वेश्चन बैंक का 5 ईयर का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी भी हाल में याद होना चाहिए। बाबू ये कैसे भी कीजिए, चाहे दिन रात आपका एक क्यों ना हो जाए, कम से कम 5 साल का आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को याद कर लेना है, पूरा का पूरा रट जाना है, इसको 100% रटना है। चाहे आप रटिए समझिए कुछ भी कीजिए, लेकिन 5 साल का क्वेश्चन बैंक आपको याद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए। ये आप लोग याद कीजिएगा तो कम से कम तो 20% आपका, कम से कम तो प्यारे बच्चों 20 से 30% आपका क्लियर है। बनाना कितना है, 50% है। तो बाबू यहाँ पे ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कम से कम 5 साल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको अभी से भी याद कर लेना है। जाइए कोठरी में बंद कर लीजिए, कमरे में बंद कर लीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए, अभी से भी टाइम है, 1 महीना टाइम है। जैसे जैसे बता रहे क्वेश्चन बैंक 5 सालों का आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ देखिए मॉडल पेपर, अब देखिए जो मॉडल पेपर है, अब देखिए मॉडल पेपर कहने का मतलब क्या, जो ऑफिशियल, देखिए ये बातें कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखिएगा ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों किससे आता है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है ना, उसका प्रीवियस ईयर 5 ईयर का ये याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे भी इतना करना है। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर जैसे 2024 का है तो 24 का तो आप लोग याद कर लिए होंगे। कितना देर लगता है ऑब्जेक्टिव याद करने में, कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा मॉडल पेपर, 5 सालों का आपका मॉडल पेपर मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके ऑफिशियल मॉडल पेपर जैसे 2023 का हो गया, 2022 का हो गया, 2021 का हो गया, 2020 का हो गया, 2019 का, यानी इतना जो है ना कम से कम 5 सालों का ये मॉडल पेपर आप लोग कर लीजिए। 5 सालों का मॉडल पेपर आप लोग कर लीजिए। यहाँ आप देखिए आपको ये करना ही पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा। क्या कीजिए कि एक मॉडल पेपर को लीजिए और एक कमरे में बंद हो जाइए, और आप लोग क्या कीजिए 3 घंटा यहाँ पे अपने आप को कैद कर लीजिए और पूरा लाइन बाय लाइन इसको बनाइए, लाइन बाय लाइन याद कीजिए। बाबू यहाँ पे आपको जो जो बता रहे हैं वो करना पड़ेगा, और कुछ मत पढ़िए, जो बता रहे हैं वो पढ़िए, 100% आपका एग्जाम निकलेगा। हमारा क्लास आप करते ही हैं, और ये बात आप लोग फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ देखिए पहला का क्वेश्चन बैंक का 5 ईयर का आपको पूरा का पूरा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से जो मॉडल पेपर होते हैं ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर, उनके 5 साल ये बाबू कोई नहीं बताएगा, ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, इसी से आते हैं। तो मॉडल पेपर के 5 सेट आपको याद हो जाने चाहिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको याद कर लीजिए, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। बाबू 1 महीना मेहनत कर दीजिएगा ना, आपका रिजल्ट कम से कम प्यारे बच्चों 450 प्लस कोई नहीं रोक सकता है, हम गारंटी देते हैं। तो ये कर लीजिए। अब देखिए तीसरा स्टेप आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या करना है कि सेंटअप एग्जाम के पेपर, यानी बाबू ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो बोलते कि ना सर जी गाइडों में से नहीं लड़ा, है नहीं लड़ा, हो नहीं लड़ा, बाबू इसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब करना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो सेंटअप एग्जाम का पेपर है, यानी 5 साल का जो सेंटअप एग्जाम का पेपर है, 4 साल का है, जो भी हो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कितना भी प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 3-4 साल का जो पेपर है। अब ये बोलिएगा सर जी कहाँ पे मिलेगा, तो यूट्यूब पे आप लोग मार दीजिएगा कि इतना का सेंटअप पेपर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस चीज़ की तैयारी कर लेनी है, बस इतना ही पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और इसी में से हम यहाँ देखिए आपको 100% पूछेगा, बनाना कितना है 50%, और ये 50% आप आंख बंद करके इतना कर लिए तो बना लीजिएगा। तो 50% बना लीजिएगा का मतलब क्या, 500 नंबर बना लीजिएगा। कट छट के प्यारे बच्चों अगर खूब बढ़िया से आप लोग इतना तैयारी कर लीजिए तो यहाँ आप देख लीजिए 400, यहाँ देखिए 80 प्लस भी आप ला सकते हैं, 480 प्लस भी ला सकते हैं, 480 प्लस भी ला सकते हैं प्यारे बच्चों, परसेंट नहीं, 480 प्लस भी ला सकते हैं, 400 नंबर भी ला सकते हैं। तो जो बच्चे का तैयारी नहीं हुआ ना, अभी से ये पढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, देखिएगा कि सर जी इतना याद कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी इतना याद कैसे होगा, आप बता दी क्वेश्चन बैंक 5 साल का पढ़ लो, कैसे याद होगा सर। आप बोलेंगे मॉडल पेपर इतना दिन में 5 साल का पढ़ लो, कैसे याद होगा सर 1 महीना में। अब बोलिएगा कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन भी 5 साल का पढ़ लो, कैसे याद होगा। बाबू हम बताते हैं कैसे याद होगा। अगर आप यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक का यहाँ आप देख लीजिए, पढ़ लेते हैं 5 साल का, पहले साल का पढ़ेंगे तो उसमें से प्यारे बच्चों क्या
पहले साल का मान लीजिए 100% आपको याद कर लिए, तो उसके अगले साल जाइएगा तो उसमें से आपको 40-50% ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें से पूछा गया होगा। फिर उसके अगले साल जाइएगा तो उसमें से आपको 20% याद करना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल जाइएगा ये 10% उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो वो कहाँ मेहनत है, एक बार याद कीजिए 100% आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल पेपर में देखिएगा उसमें पढ़ा पढ़ाया भी क्वेश्चन होगा, 30 से 40% नया नया क्वेश्चन होगा, वो याद कर लिए। तो फिर अगला मॉडल पेपर देखिएगा तो उसमें 20% ही याद करना पड़ेगा, बाकी 80% आपको याद होगा। फिर देखिएगा दूसरा सेंटअप का, तो लगेगा कि ये तो पूरा याद है हमको, उसमें से 10% जो क्वेश्चन होंगे वो नए होंगे, वो याद करना पड़ेगा। बाबू देखें, तो पढ़ने का यही तरीका है बाबू। तो अंतिम दिनों में आपको ऐसे ही यही प्लान बनाना है और यही प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको पढ़ना है। और यहाँ आप देखिए ये करने के बाद से आपको क्या करना है, चैप्टर यहाँ देखिए, अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा रहे हैं, क्लास भी कीजिए, ये भी कीजिए। 100% है कि आपका पूरा का पूरा बम बम करके रिजल्ट बोलेगा। तो चलिए यहाँ पे ये तो हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन ये जो जानकारी दी है ना कि कहाँ से पूछा जाता है और क्या क्या आपको खास करके पढ़ना चाहिए, अगर ये रूल फॉलो कर लेते हैं अभी से, तो आपका प्यारे बच्चों देखिएगा एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बाबू, ये देखिए मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, सेंटम एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर लिए 50%, हम गारंटी देते कि इसी से रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये करना है आपको। हम भी क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं ना, तो इसी सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन टाइप करके पढ़ाते हैं, क्योंकि पता है हम देखते हैं इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ डाले हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। लाइक करके चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और यहाँ आप देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, अंतिम मौका है, जल्दी जल्दी। यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24, आप इस पर क्या कीजिए फटाफट से प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको जुड़ जाना है। और लास्ट में ये भी बताएं, नहीं बताएं, आपको पढ़े हुए का रिवीजन कराना है। और रिवीजन तो हमको 11 बजे कराते हैं, आज भी रिवीजन होगा, तो रिवीजन का टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। और नए नए क्वेश्चन का, हार्ड लेवल का क्वेश्चन और मीडियम लेवल का हम पे छोड़ दीजिए। बाकी ये जो बताए हैं ना, यही सिर्फ चीजें पढ़िए, अंतिम समय में आपको बिल्कुल फायदा पहुंचाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे बाबू एक बार बता दीजिएगा कि ये आपको जो बताए हैं वो फॉलो करेंगे कि नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर करते हैं तो आपका फायदा, नहीं करते हैं तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, अब आप बिगाड़ेंगे आपका, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है बाबू, अभी देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोन में गूगल या क्रोम को सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही सर्च करेंगे आस्क बोर्ड लिखेंगे, यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए समरी यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया बाबू, ये देखिए बाबू यहाँ पे क्या आ गया, समरी आ गया। यहाँ आप देखिए समरी आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड करना है, टॉप वीबीआई समरी आपको दे रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश का, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो आके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आज से स्टार्ट है। ऑनलाइन टेस्ट आपको देंगे लिंक, आप लोग उस पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिएगा। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आती है, जो जानकारियाँ दी हैं आपको पसंद आया कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे 11 बजे वाला क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में।